Hello guys, welcome to my channel in Focus Study. So today we are going to discuss ECO 9 जून 2021 क्वेश्चन पेपर विद आंसर. ठीक है. सो इसमें मैं आपको आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ में क्वेश्चन भी दिखा दूंगा क्या क्या क्वेश्चन आए थे. सो जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी. ठीक है. सो पेपर बहुत इजी आया था. मैं आपको दिसंबर के लिए भी अच्छे से तैयारी करवाऊंगा. ठीक है. 3 सेक्शन थे, आपको पता होगा. पहले सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट. ठीक है. मनी मार्केट क्या होता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट. सो सिंपली क्वेश्चन था मनी मार्केट की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ मनी मार्केट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, फिर उसके क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं. ठीक है. तो देखो सिंपली मनी मार्केट क्या होता है. मनी मार्केट वो होता है, ऐसा मार्केट होता है, इट मीन्स देखो ये होता है कि एक मनी, देखो ऐसे सिंपली डेफिनेशन अगर याद करनी है तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी. मनी मार्केट रेफर्स टू द होल नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स डीलिंग इन शॉर्ट टर्म्स फंड्स. ठीक है. ये क्या किसके साथ डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करता है, लाइक 1 मंथ टू 1 ईयर. ठीक है. 1 महीने से 1 साल तक के बीच की जो ड्यूरेशन होती है इसके बीच डीलिंग करता है. ठीक है. क्या करता है, लेंडर एंड सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फंड्स टू बोरोवर. ठीक है. ये क्या करता है, सप्लाई करता है किसकी, फंड्स की. ठीक है. और इसमें क्या पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रोमिसरी नोट्स हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है. ठीक है. फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स. ठीक है. इसके बाद इसमें और क्या टर्म ऐड कर सकते हैं, इतना ही बहुत है, बाकी आप याद कर लेना. ठीक है. बाकी चीज़ें तो आप बुक में स्टडी कर ही लोगे. बाकी इसके बाद क्या है इसका स्ट्रक्चर. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 होता है. देखो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो ऑर्गेनाइज्ड होता है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, तीसरा कॉर्पोरेटिव होता है. ऑर्गेनाइज्ड जो आरबीआई गवर्न करती है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, जो जिसमें क्या होते हैं, सेठ होते हैं, महाजन्स होते हैं, लाइक ये सब होते हैं जो अनऑर्गेनाइज होते हैं, जिनका आरबीआई पे कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब जो आरबीआई जिनको कंट्रोल नहीं करता. उसके बाद क्या करते हैं, कॉर्पोरेटिव सेक्टर. इसमें क्या क्या आते हैं, जो कॉर्पोरेट रूल से बनाए जाते हैं. ठीक है. उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव सेक्टर बोलते हैं. तो ये 3 इसके क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए. काफ़ी ईजी था ये, ज़्यादा टफ नहीं था. उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मार्केट, क्या क्या इसकी मतलब क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं. देखो हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है तो मैं दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात वही है. ठीक है. उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, देखो लैक ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. लैक ऑफ इंटीग्रेशन होता है. फिर उसके बाद डिफरेंट इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या होता है, अलग अलग जो बैंक इसके वो होते हैं ना, मतलब कैपिटल मार्केट अरे सॉरी इंडियन मनी मार्केट जो होते हैं, अलग अलग स्टेट में क्या होते हैं, अलग अलग रेट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. ठीक है. फिर क्या होता है, बैंकिंग जो हैबिट्स होती हैं इनकी डेवलपिंग, मतलब जो बैंकिंग हैबिट है वो भी अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं. लाइक देखो आपने देखा होगा बहुत जगह अभी भी चेक लोग देने से मना करते हैं, तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज माना जाता है. ठीक है. फिर उसका क्या है, इसके बाद क्या है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी होता है. मतलब इसमें ना मतलब जो ये मनी मार्केट होता है इसमें क्या होता है, फंड्स की शॉर्टेज होती है. क्यों, क्योंकि अब इतने सारे लोगों को इतना सारा मतलब ये मनी प्रोवाइड तो कर नहीं सकते, और ना इनको गवर्नमेंट ज़्यादा वो करती है, हेल्प करती है, तो इसलिए इसके क्या होता है, फंड्स का क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है. ठीक है. सो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, मतलब धन को कोषों की कमी होती है. ठीक है. सो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं इसके लिए. अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रिजिम्स. ठीक है. विच वन इन योर ओपिनियन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रेजेंट डे कंडीशन. तो इसको स्किप कर सकते हो. आप इसके बदले में 4th क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो जो बहुत ईजी है. क्या है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक. ठीक है. वर्ल्ड बैंक. ठीक है. तो इसके ऑब्जेक्टिव आप सिंपली देखो क्या है, वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट लिख देना आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के रीज़न से जो मतलब इसमें प्रॉब्लम्स हुई थी, जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ था, तो इसके लिए ग्रेटन वुड्स मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी. ठीक है. उसकी स्थापना हुई थी. बाकी इसके उद्देश्य और फंक्शन. ठीक है. ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या क्या थे इसके, तो देखो उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे. देखो पहला था फाइनेंसिंग रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉर डेवास्टेड इकोनॉमी, मतलब जो वॉर की वजह से इकोनॉमी को नुकसान हुआ था, उसकी वजह से जो इकोनॉमी वहाँ की ख़राब हो गई थी, तो उसको दोबारा से डेवलप करने के लिए, उसको दोबारा से बनाने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी. ठीक है. सो ये पॉइंट आप मेंशन कर देना. सेकंड पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हो आप, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट.
जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसको अच्छे मतलब प्रमोट करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। जो विदेशी विनिमय दर होती है उसको बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर, देखो जैसे फाइनेंसिंग जो बैकवर्ड कंट्री थी ना, मतलब वॉर के कारण क्या हुई थी, बहुत सारे कंट्री की इकोनॉमी ख़राब हो गई थी और बैकवर्ड हो गई थी, तो उसको अच्छा बनाने के लिए उस कंट्री को सही उस कंट्री की इकोनॉमी को सही बनाने के लिए उन्होंने हेल्प करी थी, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो प्रमोशन में। बाकी अब इसके क्या